हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरओ एआरओ के लिए, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम लोग आरओ एआरओ के लिए पढ़ने वाले हिंदी, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो हिंदी का हम जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। जो आज का हमारा सेशन रहेगा ये 2016 का मेंस का क्वेश्चन है, जितने भी हिंदी में मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला है, जैसे कि हमने कलाम जी का लिया है कि इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको इंतजार नहीं करना है, सतत प्रयास करते रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है, जिससे आपको आने वाले जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है उसमें आप एक सीट आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो पूछा गया है कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शंस है हमारे ए धर्म, बी ऑप्शन है जाति, सी ऑप्शन है चमकीला एंड डी ऑप्शन हमारा धन। देखिए सिंपल सा मतलब है, कोई शब्द लीजिए उसके आगे शब्दों को ऐड करिए, जैसे कि चमकीला वस्तु है ना। दूसरा क्या हमारा जाति, उच्च जाति। उच्च क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया, और जाति क्या हो गई विशेष हो गई, तो ये हमारा होगा नहीं। जैसे धन है, जैसे धन 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 का अगर धनी होता, धनी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो व्यक्ति धनी है। अगर धनी होता तो ये विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे धन है तो ये क्या है विशेष है, तो ये विशेषण नहीं होगा, तो इसे हम क्रॉस करते हैं। धर्म क्या है, जैसे कि सात्विक धर्म, उच्च धर्म है ना, सनातन धर्म, तो ये विशेषता बता रहा है ना, विशेष हो गया, तो ये विशेषण का काम नहीं करा है, ये विशेष का काम करा है। अगर हम बात करें चमकीला, तो चमकीला वस्तु है ना, चमकीला टीवी, चमकीले कपड़े, तो ये कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है, चमकीला बता रहा है। वस्तु की विशेषता क्या बता रहा है, चमकीले बता रहा है। तो वस्तु की विशेषता बताने वालों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट। अब देख लेते हैं कुछ विशेष और कुछ विशेषण। जैसे धर्म का क्या होगा, धार्मिक व्यक्ति है ना, धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक क्या है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की। तो ये विशेष से धर्म है, अगर इसका विशेषण क्या होगा, धार्मिक होगा। साथ ही साथ जाति विशेष है और विशेषण क्या होगा, जाति होगा। धन विशेष है, धनी क्या होगा, विशेषण होगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। आपको क्या बताना, अशुद्ध बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए हमारा दृष्टि, दृष्टिवंत, बी ऑप्शन है गुरु, शिष्य, सी ऑप्शन है मणि, रत्न एंड डी ऑप्शन है दीपक और तेल। कौन सा बताना, विशेषण और विशेष की बात चल रही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि दृष्टि का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, हमारा दृष्टिवंत होता है। क्या होता है, दृष्टिवंत होता है, ये विशेषण है दृष्टि का। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अब विशेषण और विशेष पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ होंगे जो विशेष का परिवर्तित रूप विशेषण क्या बनता है, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो विशेषण का परिवर्तित रूप विशेष क्या होता है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि दृष्टि का हमारा विशेष है तो इसका विशेषण क्या बनेगा, दृष्टिवंत बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, दृष्टिवंत बनेगा, और दृष्टि से विशेषण हमारा द्रष्टव्य हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या है, राइट है, बाकी क्या है, सही है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट। क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ये गलत है। क्या होगा, हमारा द्रष्टव्य होगा। क्या होगा, द्रष्टव्य। चलते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन क्या है। देखिए इसमें शुद्ध अशुद्ध वाला भी आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, जैसे कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम तथा संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, हम लोग सर्वनाम बोलते हैं।
तो पहली बात तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, हमारा विशेष होता है। तो इसीलिए ये हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा, क्वेश्चन क्या है, जिस विशेषण के द्वारा कोई संज्ञा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे विशेषण के कई टाइप होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गुण की बात करें, जैसे कि चरित्रवान व्यक्ति है ना, प्रतिभावान व्यक्ति, तो उसके व्यक्ति की गुण की बात कर रही कि उसमें क्या क्या गुण है ना। तो अगर कोई किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण की बात हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अशुद्ध चुनना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे। जब गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो जाती थी, मतलब कंप्लीट हो जाती थी, तो एक संस्कार होता था जो भारतीय हिंदू 16 संस्कारों में ये 12वां संस्कार है। ठीक है, तो कौन सा संस्कार होता था जब गुरुकुल से बच्चे स्नातक करने के बाद उनकी वहां से विदाई होती थी, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे ए हमारा समावर्जन है, बी ऑप्शन हमारा समावास है, सी ऑप्शन हमारा समावरण है, एंड डी ऑप्शन है समावर्तन। तो उसके लिए एक शब्द हम लोग प्रयोग करते थे, समावर्तन। किसका प्रयोग होता था, समावर्तन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म चुनिए। विलोम क्या होता है, जो भी शब्द दिया जाता है इसका विपरीतात्मक शब्द क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा विलोम होता है। जैसे छोटा बड़ा, लंबा छोटा, है ना, मोटा पतला। वैसे ही क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द आपको छांटना है, सही युग्म चुनना है। बाकी 3 युग्म गलत है। पहला है तांडव का मांडव, फिर क्या है अनत का रित, सी का मुक्ति का विमुक्ति है, विभावन का सद्भावन है। देखिए लग रहा होगा कि सारे सही लग रहे हैं ना, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो एक सही युग्म है क्या होगा, बी ऑप्शन। अनत का क्या होगा, रित होगा। अगर बात करें तांडव का, तो तांडव को क्या होता है, लश होता है। क्या होता है, लश। और मुक्ति का क्या होता है, बंधा। बंधा या बद्ध होता है, दोनों लिख सकते हैं, बंधा या बद्ध, बंधा या बद्ध। ठीक है, बंधा या बद्ध। और क्या है, विभावना का क्या होता है, विभावना का विलोम होता है विशेषक्ति। क्या होता है, विशेषक्ति। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। अनंत का क्या होता है, ऋत होता है। ये बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म चुनना है आपको। बाकी युग्म क्या है, सही है। आपको स्टेटमेंट बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म दिया गया है। ऑप्शंस क्या हमारे, अनंत। अनंत का क्या होता है, अगर आप सोचिए अनंत का क्या होता है, अनंत और असीम दोनों सिमिलर शब्द हैं। अनंत असीम। कुशल अकुशल, ये बिल्कुल राइट है। अधर्म और धर्म, ये भी बिल्कुल राइट है। जड़ और चेतन, ये भी बिल्कुल राइट है। जड़ का अपोजिट क्या होता है, चेतन होता है। साथ ही साथ अधर्म का क्या होता है, धर्म होता है। कुशल का क्या होता है, अकुशल होता है। लेकिन ये अनंत और असीम, ये दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अनंत का ही दूसरा रूप क्या है, असीम है।
तो अशुद्ध पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है। मतलब 3 युग्म गलत है, इसमें से आपको एक युग्म चुनना है जो सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, विराग का चिराग होगा, ये तो बिल्कुल गलत ही लग रहा है ना। संयुक्त का वियुक्त, आगे देखेंगे। सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन, अर्वाचीन का समीचीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या होता है, जुटा हुआ। वियुक्त मतलब अलग। तो संयुक्त का रिवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, वियुक्त हो जाएगा। विराग का क्या होता है हमारा, राग होता है। क्या होता है, विराग का राग होता है। और सरस का क्या होता है हमारा, सरस मतलब रस से भरा हुआ, नीरस, है ना। सरस मतलब रस के साथ, नीरस मतलब रसहीन। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। आगे हम पूरा आपके लिए वीडियो डिटेल में ले आएंगे। अभी तो हमारा प्रैक्टिस है कि आपको दिखाना कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक वाइज हमारा सेशन चलेगा आने वाले समय में। आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे आप पहचानेंगे विशेषण विशेष, साथ ही साथ शब्द विलोम जो बहुत ज्यादा पूछने जाने की संभावना है। साथ ही साथ पर्यायवाची, कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जिससे आप कई शब्दों का पर्यायवाची शब्द निकाल सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए पूरा कंप्लीट हिंदी का कोर्स रहेगा हमारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल से जुड़िएगा तो आपको काफी इससे सहायता मिलेगी आपके प्रोफेशन में। तो अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। विराग का क्या होता है, राग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बी संयुक्त और वियुक्त दोनों बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। बाकी 3 वाक्य शुद्ध है, आपको एक अशुद्ध चुनना है। जैसे ऑप्शन ए हमारा क्या है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बी ऑप्शन है, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी ऑप्शन है, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। साथ ही साथ डी है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, है ना। देखिए ये दोनों शब्द क्या है, सिमिलर ही है, लेकिन अब इसमें पेज क्या है कि अभिनंदन पत्र अर्पित किया या अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब दोनों में पेज है, क्योंकि सही क्या होगा, ए या डी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्पित करना होता है, अभिनंदन पत्र अर्पित करना होता है, क्योंकि जब हम बड़े के सामने, जो हमारे रिस्पेक्टफुली पर्सन होते हैं, उनके सामने अगर कुछ करते हैं तो अभिनंदन अर्पित करना होता है, ना कि प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से अभिनंदन पत्र अर्पित किया ये हमारा राइट होगा। अभिनंदन पत्र प्रदान किया ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये रिस्पेक्ट के सेंस में है। प्रदान का बड़ों से छोटों की ओर किया जाता है। प्रदान करना मतलब अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर किसी छोटे व्यक्ति को दे रहा है तो उसको बोलेंगे प्रदान करना। लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को दे रहा है तो क्या करते हैं, अर्पित करना। जैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करना। अगर आप स्कूल समय में पढ़े होंगे तो हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी को जब प्रोग्राम होता था तो हम लोग अर्पित शब्द का प्रयोग करते थे। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा गलत है, क्योंकि इसके जगह पे क्या होगा, अर्पित करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब वर्तनी आपको बतानी है। ऑप्शन है हिंस, बी ऑप्शन है भास्कर, सी ऑप्शन है रुपया एंड डी ऑप्शन है बादाम। देखिए कुछ शब्दों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिए दिमाग में कि इस शब्दों को कैसे लिखा जाए। जैसे रुपया है, रुपया को ऐसे लिखते हैं, ये पूरा मुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है। तो रुपया का कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी ऐसे। भास्कर का क्या होगा, भास्कर का आधा सा का रा। ठीक है, और क्या है, बादाम, बादाम को आप लोग जानते हो, बा में क्या होगा, आ की मात्रा होगा, बादाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बादाम। हिंस यहाँ पे सही है। तो बाकी हमको क्वेश्चन था कि शुद्ध वर्तनी बतानी थी, तो शुद्ध क्या है हमारा, ए ऑप्शन। बाकी भास्कर का भास्कर हो जाएगा, भास्कर। रुपया का कैसे लिखते हैं, रुपया ऐसे। और बादाम, बा में आ की मात्रा रहेगी, बादाम। ठीक है,
तो ये आपको मैंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताना है आपको कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जैसे ऑप्शन ए हमारा, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। बी ऑप्शन है, दूसरा आदमी कौन था। सी ऑप्शन है, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डी ऑप्शन है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, है ना। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। जैसे कि आप पहला अगर ऑप्शन देखेंगे, बाकी तो सही लग रहा है, दूसरा आदमी कौन था, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अशुद्ध शुद्ध में बिल्कुल आपको क्वेश्चन मार्क भी देखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए। तो दूसरा आदमी कौन था क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये बात कंप्लीट हो गई तो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, इसमें भी फुल स्टॉप है। लेकिन तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, आपको सुनने में ही अजीब सा लग रहा होगा कि सैकड़ों लोग मर गए, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा एक वचन हो गया। सैकड़ों लोग मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या मारे गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो ये किस में हो जाएगा, बहुवचन में होना चाहिए। तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, क्या होगा, मारे गए। यहाँ पे क्या त्रुटि थी, क्योंकि ये एक वचन है, जबकि होना किसमें चाहिए था, बहुवचन में। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं। जैसे कि कई शब्दों के लिए एक शब्द, उससे क्वेश्चन है ये, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं। जैसे ए है सर्वज्ञ, बी है दूरदर्शी, सी है प्रत्युत्पत्ति, डी है दार्शनिक। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पत्ति बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। सर्वज्ञ का क्या बोलते हैं, जो सब कुछ जानने वाला है उसे बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, दूर की सोचने वाला, दूर की था लेने वाला, वो क्या होता है हमारा दूरदर्शी होता है। दार्शनिक क्या होता है, दर्शन का शिक्षा रखने वाला, है ना, जो दर्शन का ज्ञाता हो उसे क्या बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है ना। तो आप सोचिए जरा, स्टेटमेंट दिया गया है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है, कमीज उजली है। कमीज की विशेषता क्या है कि वो उजली है ना। तो कमीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष से हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि विशेष पहले हो या विशेषण पहले हो, वो तो स्टेटमेंट के आप पे निर्भर करेगा कि ऐसा स्टेटमेंट है। तो विशेष क्या है हमारा, कमीज है, उजली क्या है, विशेषण। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। तो यहाँ पे कमीज क्या है, संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या बता रही है, उजली। क्या है, कमीज उजली है। अभी कमीज काली है, कमीज लाल है, तो ये सब क्या है, कमीज की विशेषता बताई जा रही है। तो कमीज क्या हो जाएगा हमारा, विशेष है। तो इस वाक्य में कमीज के बारे में पूछा गया, तो सिंपल है, कमीज क्या है, विशेष है। सो सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का, ये मेंस का क्वेश्चन है 2016 का, है ना, 2016 का ये मेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, देख लेते हैं। जैसे निर्दय, बी ऑप्शन है निर्भीक, सी ऑप्शन है नृशंस, एंड डी ऑप्शन है निर्मम। देखो, मर्म मतलब क्या होता है, हृदय। मर्म मतलब ज्ञान होता है, मम मतलब क्या होता है, हृदय। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम। आपने ये शब्द सुना होगा कि बहुत निर्दयी है, निर्मम है ना। ये क्या होता है, जिसके हृदय में कोई ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम। नृशंस, निर्भीक मतलब किसी से न डरने वाला, है ना, जो भय रहित हो। और नृशंस मतलब क्या होता है, ये अक्सर न्यूज में रहता है, किसी की हत्या हो गई तो नृशंस हत्या हो गई ना, तो ये शब्द प्रयोग मतलब अत्यधिक क्रूर। निर्दय मतलब क्या होता है कि जिसके हृदय में दया ना हो,
जिसके हृदय में दया और ना हो तो उसके क्या बोलते हैं, निर्दय। देखिए इस पे देखिए, दोनों शब्द बिल्कुल सिमिलर हैं। हृदय में ममता का ना होना उसे बोलते हैं निर्मर्म, और हृदय में दया ना होना उसे क्या बोलते हैं, निर्दय। तो आपको ध्यान रखना है, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, लेकिन आपको किस सेंस में पूछा जा रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि जिसके हृदय में ममता ना हो, है ना। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्दय, लेकिन जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोला जाता है, निर्मम बोला जाता है। और जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या बोलेंगे, निर्दय बोलेंगे। तो केयरफुली पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, भक्त का तद्भव क्या होगा। अब पहली बात, तद्भव तत्सम क्या होता है ना। तद्भव और तत्सम क्या होता है, तत्सम क्या होता है, जो सीधे संस्कृत से आए हैं शब्द। क्या होता है, तत्सम का मतलब जो सीधे संस्कृत से आए, हूबहू हम वर्तमान में उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारा हस्त हो गया, क्रुद्ध हो गया, युद्ध हो गया, है ना। तो ये सीधे हमने संस्कृत से उठाया और हूबहू आज हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव शब्द वो क्या होते हैं, जैसे कि हम संस्कृत से निकला हुआ है उसका विकृत रूप, मतलब उसको तोड़ मरोड़ के काल दर काल उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि जैसे कि क्या होता है, यजमान, पहले क्या होता था, इसका संस्कृत रूप क्या होता है, यजमान होता था, लेकिन वर्तमान में क्या बोला जाता है तद्भव में, जजमान। तो या का क्या कर दिया गया, जा कर दिया गया है ना। यशोदा, यशोदा क्या है, इसका तत्सम रूप है। यशोदा का या से जा हो गया जसोदा, जसोदा क्या बन गया, तद्भव रूप बन गया। तो हूबहू जो संस्कृत में प्रयोग था अभी भी वैसे ही प्रयोग हो रहा है, तो इसे बोलते तत्सम। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो निकले हैं लेकिन काल दर काल उसमें क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, तोड़ा मरोड़ा गया, तो वो शब्द नया शब्द बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं, तद्भव। अब देख लेते हैं भक्त का तद्भव क्या है। भक्त क्या है, हमारा तत्सम है। अब इसका तद्भव देख लेते हैं। जिसे भक्त का भगत, श्रद्धा, प्रेम, भाव। तो भक्त का तद्भव क्या होता है, भगत होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो ऑप्शन देख के कर सकते थे, और जबकि ये मेंस का क्वेश्चन है, हिंदी के मेंस का क्वेश्चन है ये। तो भक्त का तद्भव क्या हो जाएगा, भगत हो जाएगा, है ना। भाव क्या है, ये सारे तद्भव दिए गए हैं। भाव का क्या होता है, वाष्प होता है। क्या होता है, वाष्प होता है। श्रद्धा का क्या होगा, श्रद्धा, इसका तद्भव रूप क्या है, श्रद्धा, है ना। श्रद्धा क्या है, ये तत्सम रूप है, जिसमें श्रा का प्रयोग हो, शा का प्रयोग हो ना, ये सब जनरली क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आगे अपनी वीडियोस में बताएंगे ट्रिक कैसे आप पहचानेंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। भक्त का तद्भव क्या होगा, भगत। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देख लेते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, तत्सम जो संस्कृत से हूबहू अभी तक चले आ रहे हैं। तद्भव क्या होता है, समय की दर समय वो उसमें चेंजेस आ गए, मॉडिफाई हो गया। तो तद्भव शब्द ढूंढना है। जैसे ए ऑप्शन है पसीना, बी ऑप्शन है पकवान, सी ऑप्शन है पश्चाताप, एंड सी डी ऑप्शन है पुत्रवधू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का क्या होता है, प्रसुप्र। ये क्या होता है, हमारा पसीने का तत्सम रूप है। पकवान का तद्भव रूप क्या है, बाकी तो हमारे तीन क्या है, तत्सम रूप है। तो पकवान का क्या होता है, पकवान। पश्चाताप का क्या होता है, पछतावा, है ना। अब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पछतावा प्रयोग करते हैं। पुत्र वधू का क्या होता है, पतोहू। अगर गांव में आप गांव से रिलेटेड होंगे तो वहां बहू को क्या बोला जाता है, पतोहू, उनकी पतोहू, इनकी पतोहू, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह आपको चुनना है ना। थोड़ा सा ब्लर हो गया, उसके लिए क्षमा।
तो इसमें तत्सम तद्भव का युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है शुद्ध रूप क्या है। उपाध्याय को ओझा, बिल्कुल सही है। उपाध्याय को क्या बोला जाता है? ओझा बोला जाता है। श्रेष्ठ का सेठ अभी देखेंगे। अग्निष्ठ का अंगीठा, आद्रक का अदरक, है ना। तो ओझा उपाध्याय को बोला जाता है, बिल्कुल राइट है। उपाध्याय तत्सम रूप है, ओझा क्या है? इसका तद्भव रूप है। आपको याद करना पड़ेगा कि उपाध्याय का हमारा तत्सम रूप क्या है, तद्भव रूप क्या है, ठीक है। तो हमारा उपाध्याय का तत्सम रूप क्या है, तद्भव रूप क्या है? हमारा ओझा है। तो ये सब आपको रटने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा इसका तद्भव तत्सम क्या है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का क्या होता है हमारा? अब इसमें सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठी। जैसे आपने मध्यकाल में पढ़ा होगा, तो एक श्रेष्ठी एक प्रशासन में काम करता था ना, वही श्रेष्ठी है। श्रेष्ठी बोला जाता है सेठ को। अंगीठी को क्या बोला जाता है? इसका तत्सम रूप क्या है? अंगिष्ठिका। क्या है? अंगिष्ठिका है, ठीक है। क्या है? अग्निष्ठिका। और आद्रक का अदरक ही है, ठीक है। आद्रक का क्या है? तत्सम है, और इसका क्या होगा? अदरक होगा, तद्भव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? जो नहीं सुमेलित है, जो नहीं सुमेलित है वो क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा। सही तो बी दिए हैं, लेकिन अग्निष्ठ अग्निष्ठिका होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत शब्द है। देखो, विशेषण कई प्रकार के होते हैं। परिमाण बोधक होता है, गुण बोधक होता है, जिसकी गुण की विशेषता है ना, गुण बोधक हो गया, आवृत्ति बोधक हो गया, और क्रम बोधक हो गया। तो आपको इसमें बताना है कि ये विशेषण का कौन सा टाइप है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ विशेषण ना, विशेषण के टाइप आपको बताना है कि कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, किस टाइप का। तो बाजार में बहुत घोड़े हैं, तो बहुत आपको बताना है क्या है ये। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, या अपूर्णांक बोधक विशेषण है, या तुलनात्मक विशेषण, या अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण है। देखो, निश्चय परिमाण बोधक मतलब क्या होता है? निश्चय परिमाण बोधक मतलब जिसको हम मापा भी जा सके, है ना, गिना भी जा सके, परिमाण मापक होता है। निश्चय मतलब 4, है ना, 4 किलो या 10 किलो की मतलब निश्चय है, संख्या दिया गया है कि मतलब इतना ही होगा, तो वो क्या होता है? निश्चय परिमाण बोधक होता है। अपूर्णांक बोधक क्या होता है? कि मतलब कुछ संख्या नहीं दी गई कि 7वां हो सकता है, 8वां हो सकता है ना, कई उसमें है, कई संख्याओं का प्रयोग किया गया, इसमें कई किलो हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें मात्रा हो सकती है, तो ये उसको क्या बोलते हैं? अपूर्णांक बोधक बोलते हैं। तुलनात्मक विशेषण क्या होता है? किसी के साथ उसकी तुलना हो की जाए तो क्या होता है? तुलनात्मक होता है। अगर डी की बात करें तो ये परिमाण बोधक भी है, साथ ही साथ अनिश्चित है। परिमाण बोधक मतलब कि बहुत है, उसको गिना जा सकता है ना। अब घोड़े गिने जा सकते हैं कि 2 घोड़े हैं, कि 4 घोड़े हैं, कि 8 घोड़े हैं, कि 10 घोड़े हैं, हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? बहुत घोड़े आए हैं, बहुत क्या है? अनिश्चयवाचक है। मतलब अगर इसमें बोल देता कि 4 घोड़े आए हैं, तो ये क्या हो जाता? निश्चय वाला हो जाता, कि निश्चय परिमाण बोधक हो जाता। लेकिन इसमें क्या बताया कि बहुत से घोड़े, अब बहुत से में 4 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, 200 भी हो सकता है। तो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग कि कितने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, भारत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है ना। सरीखा मतलब इसमें विशेषण पूछा गया, आपको टाइप बताना है कि कौन सा विशेषण है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बताना कौन सा विशेषण है। जैसे गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन अपूर्ण बोधक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक, या समुदायवाचक। देखिए, अपूर्णांक बोधक विशेषण मतलब ये अपूर्णांक मतलब क्या? किसी पूर्णांक से, कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक। कई, अनगिनत, ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक हमारे विशेषण है। ये तो हमारा होगा नहीं, है ना, ये क्या है? हमारा होगा नहीं।
दूसरा क्या है कि अवृत्तिवाचक, अवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है कि 10वां, 11वां, 12वां, 100वां, 200वां, ये सब क्या है अवृत, मतलब अवृत्ति हो रही है किसी चीज की। तो अवृत्ति बोधक हमारा है नहीं, क्योंकि सरीखा भाई पूछा गया है, सरीखा भाई मिलना कठिन है। डी है समुदायवाचक, मतलब किसी समुदाय की बात चल रही है। अगर समुदाय की बात करें, जैसे कि किसी गाय की बात चल रही हो, है ना, कि गायों में सबसे अच्छी गाय है ना, तो ये क्या है समुदाय, समुदाय की बात चल रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं समुदायवाचक विशेषण बोलते हैं। लेकिन क्या है भारत सरीखा भाई मिलना, मतलब भारत जैसा भाई मिलना, सरीखा भाई सरीखा, है ना, उस ये क्या है गुण बता रहा है। भाई की कौन सी गुण है कि भाई बहुत सरीखा है, तो भाई क्या है विशेष है, उसकी विशेषता क्या है सरीखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या है सरीखा है, लेकिन भाई क्या है विशेषण है, विशेष है, विशेष की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, गुणवाचक, मतलब उस भाई की, उस जो उसका भाई है भरत भाई है, उनका गुण बताया जा रहा है कि भरत सरीखा भाई था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है। विलोम पूछा गया है विपरीतात्मक शब्द की उसका उल्टा क्या होगा, देख लेते हैं ऑप्शंस पहले। उन्मूलन का सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए है अवरुद्ध, बी ऑप्शन है निर्माण, सी ऑप्शन है समृद्धि, एंड डी ऑप्शन है हमारा रोपण। देखो उन्मूलन मतलब किसी चीज को खत्म करना, राइट, किसी चीज को खत्म करना है, इसको जड़ से समाप्त कर देना, उसको क्या होता है हमने उन्मूलन कर दिया। जैसे कि आप जानते होंगे टीबी का उन्मूलन 2024 तक हमारा 2025 तक रखा है टारगेट कि हम टीबी का उन्मूलन करेंगे। तो यहाँ पे शब्द क्या हुआ उन्मूलन यूज हुआ है, तो उन्मूलन का क्या होता है कि खत्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको उसका नामो निशान मिटाना। तो उस शब्द का प्रयोग हम किसी को खत्म करने के सेंस में लेते हैं। अगर इसका विलोम देखें तो इसका डी ऑप्शन होगा रोपण। रोपण मतलब क्या होता है, अगर हम किसी पौधे को रोप रहे हैं तो उसका क्या होता है उसको हम उसका क्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, तो इसका विपरीतात्मक शब्द क्या होगा उन्मूलन का हमारा रोपण होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, विलोम बताना आपको। ऑप्शन गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, उसे क्या बोलते हैं गगनचुंबी बोलते हैं। तो इसका विपरीत शब्द क्या है विलोम। ऑप्शन है भूतल, बी ऑप्शन है धराशायी, सी ऑप्शन है भूमिशात, एंड डी ऑप्शन है तलस्पर्शी। गगन चुंबी का आंसर क्या होता है गगन को चूमने वाला। अब धराशायी मतलब, धराशायी का मतलब क्या होता है इस जस्ट उल्टा इसका। तो गगन चुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन धराशायी। क्या होगा धराशायी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आघात शब्द का विलोम क्या है। आघात देख लेते हैं ऑप्शन, संघात, बी ऑप्शन है उद्घात, सी ऑप्शन है प्रतिघात, एंड डी है हमारा बलाघात। तो आघात का विलोम क्या होता है हमारा सी ऑप्शन प्रतिघात। देखिए विलोम शब्द पूछा गया है, सारे क्या है विलोम है, अपोजिट वर्ड्स है। घात या आघात, अगर यहाँ पे घात भी होता तो इसका विपरीत क्या होता हमारा प्रतिघात। अगर आघात भी दिया गया है तो उसका उल्टा क्या होगा प्रतिघात होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो वो वर्तनी आपको बतानी है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको बताना है वो कौन सा वर्ड्स है। जैसे हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखा हुआ, बी ऑप्शन है कुमुदनी, ये तो सही है, सी है आजीविका, और डी है सत्याग्रह, ये तो सही लग रहा है ना। देखो हस्तलिखित मतलब हाथ द्वारा लिखा हुआ, कुमुदनी ये भी सही लिखा है। आजीविका क्या होता है, अगर आप आजीविका लिखे तो कैसे लिखते हैं आजीविका, छोटा ई की मात्रा, क्या लिखते हैं छोटा ई की मात्रा लगेगा। आजीविका में क्या होगा छोटा ई की मात्रा लगेगा, तो सही वर्तनी क्या होगा आजीविका। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे आने वाले समय में आपके लिए काफी हेल्प करेगा। तो एक एक शब्द जितने भी, देखिए क्वेश्चन क्या है ये ऑथेंटिक है,
क्वेश्चन आयोग के हैं, आयोग ने एक क्वेश्चन बनाया है, तो आने वाले समय में इसके इर्द गिर्द इसके ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना भी इसमें ऑप्शंस वे भी लिखा हुआ है तो इसको बिल्कुल सटीक से आपको पता होना चाहिए कि हस्तलिखित कैसे लिखा जाएगा, हस्तलिखित में कितने स्पेलिंग होंगे, कितनी मात्राएं होंगी। जैसे कुमुदनी, अब कुमुदनी नेक्स्ट टाइम पूछ लिया गया कि इसका सही रूप कुमुदनी ऐसे है ना, कुमुदनी ऐसे है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, जबकि आयोग ने इसका सही शब्द दे भी दिया कि कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आए हुए शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले सब आप नोट डाउन कर लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सत्याग्रह, सत्याग्रह ऐसे लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आजीविका जो है गलत है, उसमें क्या होगा, छोटी ए की मात्रा होगी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ऑप्शन ए है निरहंकारी, बी ऑप्शन है पैतृक पैतृक, सी ऑप्शन है जागृत एंड डी ऑप्शन है निर्दयी। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब बाकी अशुद्ध है। निरहंकारी है ना, निरहंकारी क्या है यहाँ पे शुद्ध है। देखो पैतृक का आप हमेशा देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं भी देखेंगे तो पैतृक शब्द ऐसे लिखा जाता है ना, क्या लिखा जाता है, पैतृक। एकदम अच्छे से जान लीजिए पैतृक को कैसे लिखते हैं, ऐसे। जागृत ऐसे नहीं लिखा जाता, जागृत में क्या होता है कि नीचे रा लगता है, तो जागृत ऐसे है। ठीक है, निर्दयी का क्या होगा, जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्दयी, तो दाम में रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, निर्दयी। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्दयी। निर्दयी को ऐसे लिखा जाता है, जागृत को जागृत ऐसे लिखते हैं। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, ता में नीचे रा लगा होता है। तो इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन जिसमें आपको क्या होगा, 4 ऑप्शंस मिल गए, तो 4 आपको शब्द मिल गए हैं कि इसका सही शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, है ना, आपको शुद्ध बताना है। निम्नलिखित में से ए है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। शुद्ध वाक्य बताना, शोक है। शोक किस पे हम लोग करते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाए, है ना, शोक किया जाता है, या कोई आपदा आ जाती है तो शोक किया जाता है। लेकिन किसी के पत्र का उत्तर न देने पे इस पे कौन सा शोक, है ना, इस पे कौन सा शोक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। दूसरा, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो क्या कोई सेंस लग रहा है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत लग रहा है। सी है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, एंड डी है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का सही उत्तर नहीं दिया। देखिए जीवन जो आपका डेली लाइफ है उससे भी रिलेटेड कुछ शब्द आपको सही में मिल जाते हैं शुद्ध वाक्य में। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, खेद है कि हमने आपको कॉल नहीं किया, हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं अपने अफसोस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। खेद है कि आपने मेरे पत्रों को कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो जोता बोया ना गया हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है क्या है। ए है आकर्षित, बी ऑप्शन है आकर्षित, सी है ऊषर एंड डी है आकोर। तो जो जोता बोया गया ना हो उसे क्या बोलते हैं, ऊसर में क्या होता है, ऊसर क्या होता है, मतलब जहाँ जोता बोया नहीं जाता, वेस्ट जमीन होती है जहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऊसर। जो जोता बोया ना जाता हो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है, मतलब जो सब कुछ खा लेता हो ना। कुछ ऑप्शन तो होते हैं कि फलों का सेवन करने वाला, या शाकाहार व्यक्ति को क्या बोला जाता है ना, सब्जियों का सेवन करने वाला। मांस का सेवन करने वाला मांसाहारी। तो पूछा गया है कि जो सब कुछ खा ले, मतलब मांस भी खा ले, सब्जी भी खा ले, आदमी भी खा ले, कद्दू भी खा ले, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है ना। ऑप्शन ए है सर्वभक्षी, बी ऑप्शन है सर्वहारी, सी ऑप्शन है सर्वग्राही, निम्नलिखित में से कोई नहीं। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना तो तीनों शब्द में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तीनों क्या लग रहा है, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन जो सब कुछ खाने वाला मतलब भक्ष करने वाला ना, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वभक्षी। मतलब जो सब कुछ खा ले उसे क्या बोलेंगे,
सर्वभक्षी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सर्वाहारी गलत होगा, सर्वग्राही भी गलत होगा, जो सब कुछ खाने वाला है उसे क्या बोलेंगे सर्वभक्षी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट ना किया जा सके या ले नहीं जा सकते हम लोग उसे, तो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। जैसे ऑप्शन हमें सदावर्त, बी ऑप्शन है अस्थावर, सी है स्थानीय, एंड डी है सार्थक। तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो इसका क्या हो जाएगा अस्थावर। अस्थावर का विपरीत क्या होता है, अस्थावर का जंगम क्या होता है जंगम। और जड़ का क्या विपरीत होता है जड़ चेतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब देखो स्थानीय से तो कोई मतलब नहीं, स्थानीय का मतलब ही क्या होता है जहां उस स्थान में रहने वाला, तो इससे कोई है नहीं हमारा। तो स्थावर का क्या होता है हमारा, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जाए उसे क्या बोलते हैं स्थावर। सदाव्रत क्या मतलब क्या होता है, जहां भोजन मुफ्त में मिलता है, मतलब जैसे दीन दुनिया को भोजन कराने वाला, जो दुखी व्यक्ति है जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन कराने वाला, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सदाव्रत। ठीक, स्थानीय मतलब स्थानीय लोग जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बांका। बांका का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन है त्रियक, वक्र, चाकू या व्रत, है ना। तो बांका देखो तत्सम क्या है, जो सीधा हमारे संस्कृत से निकल के आए, तो बांका क्या है तद्भव शब्द है। इसका आपको तत्सम बताना है कि इसको संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता होगा। तो बांका का हमारा तत्सम क्या है वक्र है। क्या है वक्र है। अगर वक्र का विलोम शब्द बोले तो ऋजु होता है। क्या होता है ऋजु होता है, लेकिन तत्सम शब्द पूछा गया है तो बांका का तत्सम क्या होगा वक्र होगा। ठीक है, और त्रियक क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द है चाकू। तो आप जानते ही चाकू तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब आपको तत्सम बताना है कि तत्सम नहीं है। ऑप्शन है पतन, बी ऑप्शन है पंसारी, सी ऑप्शन है पिटक, एंड डी ऑप्शन है प्रहार। तो पूछा क्या तत्सम नहीं है, बाकी मतलब तीन क्या है तत्सम है। तो ऑप्शन ए हमारा पतन, बी ऑप्शन है पंसारी, सी ऑप्शन है पिटक, एंड डी ऑप्शन प्रहार। तो पंसारी क्या होता है, ये हमारा तद्भव है। पंसारी क्या है तद्भव है। इसका हमारा तत्सम क्या होता है पर्ण सालिक। क्या होता है पर्ण सालिक, ये इसका तत्सम रूप होता है। पतन का क्या होता है, पतन का पढ़ना, इसका तद्भव रूप है ना। लेकिन पतन लगता नहीं है कि इसका तद्भव पढ़ना होगा ना, तो इसीलिए सारे शब्दों को क्या है नोट डाउन कर लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए कि इसका तद्भव या तत्सम क्या होगा। पिटक का क्या होता है पिटारा। क्या होता है पिटारा, पिटारा होता है। प्रहार का क्या होता है प्रहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। ऑप्शन है कौड़ी, कपार्दकी, बी ऑप्शन है अपाहिज, अपादहस्त, सी है ओस या अवश्याय, डी है गेहूं गोहूम। तो आपको तद्भव और तत्सम का सही शब्द बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ओस का क्या होता है अवश्याय, ये बिल्कुल लिख लीजिएगा, मे भी ये भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्या होता है होता है हमारा अवश्याय। कौड़ी का क्या होता है कपर्दिका, है ना। अपाहिज का क्या होता है अपादहस्त, है ना। अपाहिज का क्या होता है अपादहस्त, ये गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे बिंदी लगी हुई थी। ओस का क्या होता है अवश्याय, यहाँ पे क्या है अवश्याय सही है। गेहूं का क्या होता है गोधूम, ये तो पता रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए केयरफुली पढ़ना है, गोहूम लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है गोधूम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी पार्ट। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन का जो भी आए हुए हैं, क्योंकि मेंस में हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 2016 का जो री एग्जाम हुआ था
मेंस का, उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए। आने वाले समय में हम पूरा सॉल्व कराएंगे जितने भी ईयर के हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो चाहे प्री के हो, वो चाहे मेंस के हो। फिर आने वाले दिनों में हम जीएस का भी पार्ट कराएंगे, साथ ही साथ डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। डिटेल में आपको विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, उस ट्रिक के साथ कि आप कम समय में उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ विलोम, विलोम शब्द क्या होता है, कितने विलोम शब्द, इसका विलोम क्या होगा, क्योंकि कई बार होता है सिमिलर लगता है, सिमिलर शब्द होते हैं, जैसे लगता है इसका विलोम शब्द यही होगा। तो आपको हम चार्ट देंगे, चार्ट के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं कौन से शब्द का क्या विलोम होगा। साथ ही साथ पर्यायवाची की एक धागा ट्रिक है हमारे पास, जो आप उसको ट्रिक के माध्यम से कई सवाल आप सही कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आरओ यारो के लिए निश्चिंत हो जाइए। हमारा जो चैनल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कराएगा, सारा पूरा हिंदी का पूरा संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम आपको हिंदी का पूरी तैयारी कराने वाले आने वाले समय में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।